ओम सनातनी शांति। जैसे ये भाई ने जो मैसेज भेजे हैं अपने सनातनी परिवार में, तो वैसे तो इन सभी विषयों पर बहुत सारे क्लास पहले चलते थे। कोई भी अपने सनातनी परिवार में कुछ भी ऑडियो वीडियो स्लोगन भेजता था तो उस पर क्लास चलते थे। अभी इस तरह के मैसेज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आगे का सभी सेवाएं जो रुकी हुई हैं वो इस प्रकार के और ऐसे गैर जिम्मेवार लोगों के द्वारा आए हुए मैसेजों का अगर हम जवाब देते रहेंगे तो हमारी सेवाएं बाधित होती हैं। इससे समझ में आया? एक जिम्मेवार लोगों का रिसीव किया जाता है। बाहरी दुनिया में अगर बार बार कोई गवर्नमेंट के सेवा सर्विस वाले आदमी के पास आप फ़ोन करेंगे अनावश्यक, कई बार 100 नंबर पर फ़ोन जाता है तो पुलिस आने में देर करती है। पहले तो ये करेगी, दूसरा आएगी तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी, थाने पर जरूर लेके जाएगी, आपको बोलेगी आप आ रहे हो या पकड़ के लेके चलो, दोनों पार्टी को लेके आएगी। क्योंकि बार बार जब गवर्नमेंट का समय हम लेते हैं और सामाजिक जीवन हमें जीने नहीं आता है, छोटी छोटी बातों पर 100 नंबर फोन लगा देंगे, झगड़ा कर लेंगे, आपस में परिवार में ही रहने नहीं आता है। आप समझ रहे हैं, घरेलू हिंसा जिसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट का समय जाता है तो वो लोग नाराज होते हैं और कहीं ना कहीं हमें जब इंसाफ नहीं मिलता है तो उसके जिम्मेवार हम भी होते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे घर का पिता होता है, बाहर ड्यूटी करने जाता है और घर में जब बच्चे पत्नी भाई बहन आपस में लड़ाई लड़ते हैं तो वो प्रभावित होता है ना, उसका बुद्धि, उसकी शक्ति और उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ना, कमज़ोर पड़ता है ना वो। तो जब घर में ही कमज़ोर पड़ेगा तो बाहर का सर्विस कैसे करेगा वो? आस पड़ोस के लोगों से सुरक्षित कैसे रहोगे लोग, उसका फ़ायदा वो लोग उठाएंगे, तो इसमें दिक्कत होती है। एक लौकिक संबंध में छोटे रूप में देखिए, जब इस तरह की बातें होती हैं तो जब घर परिवार में इसका प्रभाव पड़ता है तो ऐसे ही बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में जो हम लोगों के जनता के सुरक्षा के लिए जो संविधान के द्वारा जो बैठाए गए हैं राजनीतिक व्यवस्था में, तो अगर हम घर में सही से नहीं रहते हैं, सामाजिक व्यवस्था को जो हम मेंटेन नहीं करते हैं, मर्यादा में नहीं रहते हैं, तो कठोरता से पेश आते हैं लोग और बुला करके थाने चौकी पर बैठा लेंगे 2 घंटा। एक प्रैक्टिकल किया है हम लोगों ने, इस विषय पे वर्क किया है पूरा। राजनीतिक व्यवस्था को अगर आप समझ जाएंगे तो अपने धार्मिक व्यवस्था में जो आप लोग निकल करके और जो ये खेल कर रहे हो, आप सभी टाइम ले रहे हो और टाइम बिना वजह का टाइम दे रहे हो, ईश्वरी गवर्नमेंट में इस समय का काउंटिंग नहीं होगा। ये सब अपराध की श्रेणी में आएगा। इस तरह का आपका मनन चिंतन मंथन, लिखत का लेन देन, इनडायरेक्ट, आप समझ रहे हैं, कहीं बुद्धि से कहीं और मानना, इशारा किसी और का करना, ये सब पकड़ लिया जाता है। जब सीटी स्कैन होता है ना, इसको कहते हैं इसको जरा इसको लैबोरेटरी में थोड़ा चेक करो, इस ब्लड को, इस कफ को, हाँ इस यूरिन को, इसको ये टेस्ट करो तो पता चलता है। तो यहाँ सारा टेस्ट किया जाता है, आपका भाव, ये लिखत, ऑडियो, वार्तालाप, मैसेज, ये सब चेक किया जाता है यहाँ पे। तो पहले इस पर प्रकाश डाल करके उनको विचार दिया जाता था, सुझाव दिया जाता था, सावधानी दी जाती थी। अभी इस पर हम वर्क करेंगे और वर्क करने के बाद चलो इस पर जब समय दिया जाता है तो आप लोग रिटर्न तो देते नहीं हो, वहाँ से टर्न होते नहीं हो, हेल्प करते नहीं हो, और नहीं तो विरोधियों के साथ लग करके उनके बल बनते हो, उनके साथ खड़े होकर के उनके सहयोगी बनते हो। तो एंटी हुए ना, आप सत्य के साथ खड़े का, सत्य के साथ खड़े होइए ना होइए, सत्य सदैव खड़ा है और तत्पर है वो। आप लोग सत्य का परिभाषा मत बताइए कि सत्य क्या है। सत्य हमने जो कुछ भी इनका लिखत पहले देखिए,
हमने असत्य को असत्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा की है। हमने असत्य को असत्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा की है। आप ये सत्य और असत्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसको निगेटिव ले लीजिए, एक तरफ निगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव। सत्य का स्वरूप का आप क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, तो सत्य क्या हुआ? जैसे सत्य एक क्या है? शब्द है और असत्य भी शब्द है, सत्य भी शब्द है। तो सत्य के स्वरूप में सनातनी के द्वारा क्लैरिफिकेशन हुआ। सत्य का स्वरूप प्रवृत्ति है, प्रेम है। स पूरा अक्षर है, बीच में आधा त है, य पूरा है। तो दोनों जो स्वरूप है वो माता पिता का है पूरा, और जो आधा त है वो बच्चों का है, पुत्र पुत्री अर्ध सत्य हैं। क्यों? क्योंकि वो सम नहीं हो पाते। माता पिता सम होते हैं तो संपूर्ण बनते हैं, पूर्ण उनको कहा जाता है। और बच्चे जब माता पिता के समीप आते हैं, संबंध में आते हैं उस बच्चे के स्वरूप से, तो वो पूर्ण होते हैं, उनको अर्ध सत्य कहा जाता है। पूरा सत्य वो नहीं बोल सकते। सत्य के साथ खड़े आप क्या होगे? जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए, आसान होता है। और सत्य सत्य का आप नहीं उसको अलग कर सकते, उसको उसके बारे में परिभाषित आप नहीं कर सकते। उसके बारे में जिसको बोलते हैं कि परिभाषा, उसके परे की भाषा आप नहीं समझते, उसके इर्द गिर्द की भाषा आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उससे पार नहीं जा रहे हैं। इसलिए उस पूर्व की बात आप नहीं कर सकते। जो शोर मचाने वाले हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। खड़े हैं आप सभी? क्यों? प्रैक्टिकल टेस्टिंग हो रहा है कि आपका समय कहाँ जा रहा है। 24 घंटे लौकिक अपने पति पत्नी बच्चे के कारोबार में आपको सजा है संगम पर, कि जब कमाएंगे ना तभी खाएंगे, तभी घर की व्यवस्था, आपकी लौकिक व्यवस्था ही सही नहीं है तो सर्विस कैसे कर सकते हैं आप? बाहरी दुनिया में सर्विस करने के लिए जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें पूछा जाता है, बाकायदे उसमें दिया जाता है कि इतना शिक्षा अनिवार्य, इतना उम्र आपका होना चाहिए, योग्यता पूछे जाता है, तब जाके आप शिक्षा उम्र योग्यता ये सब बैकग्राउंड चेक करके और दिया जाता है। आप भरते हैं, फिर आपका सारा बाकायदा इंटरव्यू होता है और उस ट्रेनिंग होती है, तब आपको फील्ड में भेजा जाता है। ऐसे ईश्वरी के नाम पर जो ये इतनी धांधली चल रही है, ईश्वरी ऊपर लिख रहे हो, ईश्वरी गवर्नमेंट या ईश्वरीय सत्यमेव जयते का आपने वो भेजा हुआ है ना स्टिकर। तो आप जरा सोचिए कि ये गवर्नमेंट है, ईश्वरी गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। और आध्यात्मिक बात है, एक होता है धार्मिक बातें, दूसरी होती है आध्यात्मिक बातें। आध्यात्मिकता में आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और धार्मिकता में तो प्रचार प्रसार हो रहा है, आपकी रफ्तार को कोई रोक नहीं रहा है। वहां पर भी अगर एंट्री करके रोकी है इन एंटी पार्टियों को, तो सिर्फ और सिर्फ सनातनी विद्यालय है, विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से। और कोई भी संगठन वालों ने किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, सिर्फ उनसे तोड़ के ले आओ, जाओ देखो उनके वहाँ कुछ वो हुआ है, जाओ तोड़ के ले आओ। हाँ बाबा का पाठ वहाँ चल रहा है, उनके वहाँ कुछ, हाँ बाबा का पाठ देखो यहाँ चल रहा है, ज्ञान का टिकुली टिकुली करेंगे, टिकुली साटेंगे, आओ ज्ञान का टिकुली टिकुली करेंगे सब। अरे जब करना था ना, जब माता पिता की प्रत्यक्षता नहीं थी, तब तुम सभी आत्मा आत्मा हो, बिंदु बिंदु याद कर लो, और कोई संबंध नहीं बनाना। समझ में आ रहा है? कोई देहधारी दैहिक संबंध नहीं बनाना। ये होमवर्क कब था? बिंदी 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 बिंदी, जब हिंदी, गोरखपुर की हिंदी गीता प्रैक्टिकल जब प्रत्यक्ष नहीं थी, गीता माता यज्ञ माता जिसको बोलते हो, और वह ज्ञान सूर्य है, यह गीता है, आप यह वह आप नहीं बोल सकते। यह वह का परिचय, यहाँ वहां का परिचय का पर्चा मत बांटो आप सभी, न बांटो, नहीं तो काट दिए जाओगे, छांट दिए जाओगे। देखो समय के साथ छांट भी दी है, तभी तो छूट गए। तो सत्य स्वरूप है माता पिता,
पुत्र पुत्री बच्चों का। और वो चारों युगों में युगे युग सिद्ध स्वरूप है। आपको सिद्ध करने की जरूरत है। रावण राज्य में रावण भी सिद्ध है, असत्य सिद्ध है और सत्य भी सिद्ध है, लेकिन सत्य का नाम लेकर के असत्य प्रसिद्ध हुआ है। सिर्फ सिद्धि कोसों दूर है। समझ में आया? सत्य का नाम लेके असत्य प्रसिद्ध होता है। सिद्ध सदा है। चारों युगों में सत्य सदा सोना रहता है। उसको कैरेट में आप बांट नहीं सकते, उसका रेट नहीं लगा सकते कि ये सतयुग में सोना, यहाँ चांदी, तो यहाँ तांबा, तो यहाँ पीतल हो गया। नहीं, पुराना होगा तो भी सोना सोना रहेगा। ऐसे नहीं है कि पुराना होता जाएगा, थोड़ा सोना का चेन पहने हो तो थोड़ा आएगा, समय थोड़ा बीतेगा तो तांबा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, फिर थोड़ा समय बीतेगा तो वो तांबा हो जाएगा, और फिर थोड़ा समय बीतेगा तो लोहा हो जाएगा। तो यानी आर्टिफिशियल था, सोने का पानी चढ़ा हुआ था। यानी जो भी नकल हैं, जो ये देवी देवता के नाम पर जितना पाखंड कर रहे हैं, खंड खंड करके बना के खंडहर बनाए हुए हैं सारे, ये सब केवल बात करते हैं सोना चांदी हीरे मोती का। बातों का वर्ण किया है, वातावरण बनाया है इन सभी ने, लेकिन स्वरूप को वर्ण नहीं किया है। वर्णन कर रहे हैं सिर्फ सभी। समझ में आ रहा है? वर्णित, इसीलिए इतने वर्ण बनाए गए। 12 वर्ण मान लो आप। ये 4 चरण है। 12 वर्ण, समझ में? 12 जिसको बोलते हैं 12 राशि, ये सब विनाश के कार्य में सहयोग करती हैं। जैसे 12 राशि में 4 आत्माएं जो विनाशकारी हैं, विनाश के निमित्त बनती हैं, वो इसी तरह के कृत्य का नृत्य करती हैं। और जो पालना स्थापना के निमित्त बनती हैं, अष्टदेव अष्टदेवी कंबाइंड स्वरूप होती हैं। यहाँ पकड़ना है। समझ में आया? जी। वो अपने आप ये प्रसिद्ध होते हैं सब, बिना वजह का सत्य की बात करके, ये सत्य है, ये सत्य है। और सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा, अरे सत्य स्वरूपा प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा का विषय नहीं है, यहाँ आज्ञा पालन करने का है। प्रतिज्ञा में तो अपन के लौकिक घर कुछ है ही नहीं है। लौकिक सर्विस छोड़ो पहले, अलौकिक घर स्थान छोड़ो। बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बना के दिया ही नहीं है। जब तुम बच्चे हो उस परम पिता परमात्मा की या बेहद के बाप के, तो बेहद की माँ भी है, एडिशन करो उसको। तुम बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद की माँ भी है, माता पिता के बच्चे हो, पुत्र पुत्री ही हो। मनुष्य सृष्टि के बीज माता पिता 2 ही होंगे ना, उसको एक बोलो, एक ही बीज होगा, 2 दल वाला। बाकी सब भाई बहन है। अनेक भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन अनेक माता पिता नहीं हो सकते हैं। अनेक माता पिता हैं तो अपने सेक्शन के हैं, जो 12 सेक्शन के, उसको 12 ज्योतिर्लिंगम कहो, लेकिन एक लिंगेश्वर वो 12 लिंग को जन्म देने वाला है। और लिंग को जन्म यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मातृत्व शक्ति पितृत्व शक्ति कंबाइंड स्वरूप के बाद ही सारा प्रोसेस चालू होता है। मंथन का अधिकार है सबको, फल प्रभु तेरे हाथ। तो गीता ज्ञान से सभी का समाधान, और सबका समाधान, सबका माई बाप, सभी जितने ब्रांच है सबका केंद्र है, वो केंद्र है। इन ब्रांचेजों का केंद्र है जो ब्रांच बनाए हुए हैं। तो सत्य असत्य सिद्ध करने के लिए ना प्रतिज्ञा नहीं, ये छोड़ दीजिए, ये बिना वजह की बात है। तभी तो सत्य की जय होना ही है। सत्य में जयते ने विजयते, सत्य में विजयते। करेक्शन करो, कैसे? जो विजय होती है, जिसकी विजय, विजय माला वैजंती माला की हेड, रानी मक्खी गीतांती वैजंती वैष्णवी शक्ति, विष्णु वैष्णवी, आदि माता आदि पिता आदि देव आदि देवी वैजंती, उसकी विजय होती है तो बाप बोलता है वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ है, मातरम और पितरम, वंदे पितरम, वो वंदना, वंदनीय, पूजनीय योग्य, वंदनीय योग्य, गायन योग्य। और ये सभी, तो ये एक व्यक्ति बोलता है भारत माता की, तो बाकी जो भी समूह होते हैं, चाहे एक हो चाहे 1 लाख लोग हों,
वो बोलते हैं जय जयते। सब नहीं बोलेंगे भारत माता की, एक व्यक्ति बोलेगा। ये नारा सबका नहीं है। जो किनारे हो गए वो नारा क्या लगाएंगे? वो तो अपने अपने मुखिया के सामने अपने मुख को खोल रहे हैं, बैठो ये क्या करेंगे? सत्य सत्य में विजयते, कौन है वो? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वो तिरंगा किसके हाथ में? मातृत्व शक्ति, आदि शक्ति। या 4 शेर जितने बने हैं देख लो। निगेटिव भी सोचो, पॉजिटिव भी सोचो। सवारी कर रही है, कंट्रोल में ली हुई है। जितने शेर बन के शोर मचा रहे हैं। सवारी भी दिया है तो कौन दिया है? सवारी माने आधार। जब दुर्गा का स्वरूप होता है तो बाप ही है। जैसे कोई स्त्री पुरुष के शरीर पर बैठे सवारी करे तो अच्छा नहीं माना जाए, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, पुरुष स्त्री के ऊपर, स्त्री पुरुष नहीं। तो इसलिए वहां पर एक काल्पनिक चित्र रखा गया कवि के द्वारा, और शेर का स्वरूप दिखाया गया। सिंह है सवारी, सिंह पर सवारी सब नहीं करते हैं, शेरा वाली है। समझ में आ रहा है नहीं? सिंह का समझ में आया? शेरा वाली है, सिंह है सवारी करने वाली। बाकी हिम्मत है तो टच करके देख लो। वो चैलेंज है, उसमें चैलेंज है। चैलेंज तुमने नहीं किया है, यज्ञ माता ने चैलेंज किया है। बाप दादा ने बोला चैलेंज तुम बच्चों ने किया ना, माता पिता माँ यज्ञ माता ने चैलेंज किया है। बाप दादा उनको बोल रहे हैं, बाकी ये सब चैलेंज क्या करेंगे? ये सब चैलेंज किए हैं। किसको चैलेंज किया है बताओ? तुम्हारी ध्वनि 30 संगठन में गूंजी, 30 संगठनों को आमंत्रित किया, 30 संगठनों को रिसीव किया, 30 संगठनों को सुना तुम सभी ने कि खरमंडल मचाई, सुनी सुनाई बात। वो बोला वो बोला वो बोला, सब फूक मार दिए। वो देखो जब किसी और का सुन रहे हो माने सूंघ रहे हो। जब वहां भी सूंघोगे, उनका भी सूंघोगे, उनका भी सूंघोगे तो सिंह ही बढ़ेगी। यहाँ तो परहेज किया गया है कि जब अपने जीवन में माता गुरु एक को शामिल कर लिया तो और किसी को भी नहीं सुनो। जो सेवा बोला जाए, ड्यूटी दी जाए वो करो। सर्विस करना है, सर्विस, सेवा और सहयोग, ये तीनों में अंतर है। कान खोल के अच्छे से सुन लो आप सभी। सर्विस सब नहीं कर सकते बाहरी दुनिया, गवर्नमेंट में देखो, राजनीतिक व्यवस्था में। और सेवा भी सब नहीं कर सकते। सेवा परिवार में माता पिता भाई बहन की सेवा होती है, लेकिन सहयोगी सब बन सकते हैं। तो सहयोग देखो, केंद्र में बीज पे कल्प वृक्ष के माता पिता आदि, माता पिता के पास जड़ में सहयोग कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपनी मनी दे रहे हो, भले 1 रुपया ही क्यों ना हो। समय या वाणी सुन के सही तरीके से सहयोगी हो। सर्विस तो भूल जाना। सर्विस आप लोग वही सर्विस करके अपने लौकिक बच्चों का पालना कर लो। अलौकिक संबंध न पुत्र बन सकते हो न पुत्री, अलौकिक माता पिता का समझ लेना आप सभी। और सेक्शन में ही जाना है। जितने सेक्शन बने हुए हैं ना, सेक्शन वाले माता पिता हैं, लेकिन बीज मनुष्य सृष्टि का, कल्प वृक्ष का बीज माता पिता भूल जाइएगा। चाहे आप कितना भी सपना दिखा लो सबको, ये सब अपने नहीं है, सपने ही दिखाते हैं सब। ये प्राइवेट कंपनियां प्रलोभन देती है, ठीक है। यहाँ लिख रहे मैसेज, मुख्य मम्मा है, मुख्य मम्मा है, वह ज्ञान सूर्य है। किसको समझा रहे हो? ये सब रिपीटेशन जो रिपीट कर रहे हो आप सभी, किसको? ये सब एक कोई मैसेज होता है आगे का। जो यहाँ जब इनको बुलाया गया था, आप सभी ने समय दिए थे इनको, तो क्लास भेजे थे ना सुनने के लिए। सुनने के बाद कुछ रिप्लाई नहीं दिया इन्होंने। आई इतनी देर बाद, और यहाँ पर क्या रहम किया गया था, क्योंकि यज्ञ माता के द्वारा इन लोगों के ऊपर बहुत समय दिया गया है। समय देने के बाद रहम किया जाता है कि अगर ये आत्मा आगे से फोन कर रही है और मिलना चाह रही है, कुछ समझना चाह रही, तो हो सकता है उसकी बुद्धि यथार्थ को समझ करके सत्य के साथ ये लोग सहयोगी बनना है। आप देखो कौन किस प्रकार का सहयोग दे रहे हो आप सभी। न मनसा का सहयोग है, न वाचा का है, न कर्मणा का है। कह रहे हम खड़े हैं, अरे खड़े वाले सब पड़े रह जाने वाले हैं। और वो भी अपने अपने कल्प वृक्ष के सामने खड़े हो आप सभी। जो कामधेनु कमला गऊ, जो सृष्टि कल्प वृक्ष, जो मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष के आदि माता पिता हैं, उस वृक्ष के नीचे नहीं हो आप।
ये चीज याद रख लो। मुख्य मम्मा है, वह ज्ञान सूर्य है। ये किसको सुना रहे हो? मेरी प्यारी मम्मा। अरे मम्मा से प्यार करने वाले मम्मा के साथ रहते हैं, घर में रहते हैं, घाट पर नहीं जाते, दूसरे से पाठ नहीं पढ़ते। वो समझ में आया? वो आदि माता गीता माता का गीता का ज्ञान सुनते, गीता अमृत पान करते, और जितने व्यर्थ है, वाहियात बातें हैं, निगेटिव है, सब खत्म कर देते। प्रकाश में रहते, सदैव रोशनी में रहते, रोशन करते, घर को रोशन करते, परिवार के सहयोगी बन के रहते। सेवा तो नहीं कर सकते, केंद्र स्थान पर माता पिता के साथ रह के, अंग संग में रह के ये सेवा नहीं दे सकते। जी जी जी, संबंध में नहीं रह सकते। हाँ जी, ये सहयोगी बन सकते हैं, अपने लौकिक घर की जिम्मेवारी निभाइए। और अलौकिक अगर ईश्वरी का सर्विस करना है तो वो सब छोड़ना पड़ेगा। जैसे बाहरी दुनिया के लोग गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो अपने लौकिक घर में कितना समय दे पाते हैं? जब भेजा जाता है जो तो जाते हैं, और जो कार्य करते हैं संविधान के अनुसार तो उनको तनख्वाह मिलती है। हाँ जी, समझ में आया? ऐसे ईश्वरी गवर्नमेंट में आपको नियुक्ति ही नहीं मिली। पहली बात तो जी जी जी, नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। इतनी बड़ी संस्था वाले, जितने 30 संगठन वाले ये सर्विस सेवा के नाम पर कमाई कर रहे प्राइवेट कंपनियां हैं सारी, ईश्वर का लेबल लगा के, गीता का लेबल लगा के, श्रीमत का लेबल लगा के, मुरली का लेबल लगा करके। समझ में आ रहा है? ये सब प्राइवेट कंपनियां लूट रही हैं सारी। जी जी, तो इस हाँ, और इसमें ये लोग जो भी ये प्रलोभन देते हैं ना इसका लेबल लगा के, लेकिन जब असल ही तो बुलाती है ना। चैलेंज ये नोट कर लीजिए, चैलेंज इन लोगों ने क्या, आप लोग चैलेंज करोगे? ये क्या नमन बंदन प्रणाम चरण स्पर्श। अरे चरण को स्पर्श कर सकते हैं, एक स्थूल चरण होता है, एक बुद्धि रूपी पांव। जी जी, अगर समझ जाते तो बुद्धि रूपी पांव बेहद में हो जाता चरण स्पर्श। स्थूल चरण तो मिलने वाला नहीं है अभी। आप बेहद का चरण कहते, बुद्धि रूपी पांव मैंने जो कहा जाए समझ लो, उसको स्पर्श कर लो। तो दिल में स्पर्श होता है तो इतना इस तरह का थोड़ी रहता है, इतनी दूरी बना के रहते हैं आप लोग। अभी भी कहाँ समझ पा रहे हो आप सभी? कायदे अनुसार जो दिया जा रहा है कि रेगुलर क्लास के लिए रेगुलर पंक्चुअल पहले हो जाइए, अगर दिल से स्वीकार करते हो तो हे जगत माता मेरी प्यारी माँ, आपको दिल से नमन बंदन प्रणाम करते हैं। वाह वाह, अगर इतना प्यारी माँ होती, प्यार होता माँ से, और वो भी दिल से, तो उस दुनिया में रहता कोई? उस दुनिया दोनों दुनिया में दोनों हाथ में लड्डू कहाँ मिलेगा? जी जी जी, अपने संबंधों को अलौकिक दुनिया में परिवर्तन कर देते और उस अनुसार रहते अपने लौकिक संबंधी और बच्चे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उदाहरण देख लो गुजरात परिवार का। म्यूजियम है, चैतन्य म्यूजियम में देखो, अपने माता पिता पत्नी दोनों बच्चों का भविष्य आप लोग अभी सुनाना उठाना बैठाना नहीं सिखा रहे हो। वो उधर छटक रहे, उधर उसकी बात हो नहीं, उसकी बात हो नहीं। देखो अपने लौकिक परिवार को जब वाणी में आया हुआ है, कौड़ी दे दो और हीरा ले लो। लौकिक भी है, अलौकिक भी है। वाणी में आया हुआ है कि कौड़ी दे दो, यानी जिसके पास जितनी जो कौड़ी है, पत्नियां लेके बैठे हुए हैं फूटी फाटी कौड़ी, तो कौड़ी बाप ने कहा कौड़ी दे दो और हीरा ले लो। ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही तब जो तुम्हारे पास है समर्पित कर दो, सरेंडर करो। सेवा है, सहयोगी बन जाओ, सहयोगी बनो या सर्विस करो लेकर के। तो सभी अपना अपना अभी तो लेके बैठे हुए हैं। अरे तो विकलांग पार्टी के बाबा ने इस पर बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दे दिया है, समझना चाहिए उसको। तो संबंध में जब आएंगे, जब प्यारी माँ है, माँ से प्यार होगा तो माँ की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे वो जो कहेगी। श्रीमत तो श्रीमान जी ने श्रीमत सिर्फ और सिर्फ श्रीमती जी को दिया है। बच्चे श्रीमत पर पूरा नहीं चल पाते, इसीलिए होमवर्क मिला, आज्ञा का पालन करो। इसलिए श्रीमत का लेबल लगा करके ठगना छोड़ दें सभी लोग, ये ठगी हो रही है और ये खुद ठगे जा रहे हैं। जब ठग ना दिन भर, एक ठग होता है इसी प्रकार के रायल रूप से, वो दिन भर केवल ठगता है, उसका नाम ही है ठग। वो सिर्फ सर्विस सेवा का क्या करता है, ठगी का। जब दिन भर वो ठग लेता है
तो शाम को हिसाब लगाता है कि हमने कितना कमाई किया इस ठगी से। तो जब ठगी का शाम को हिसाब करता है सोते समय, तो सबसे ज्यादा ठगा हुआ होता है। इसलिए आध्यात्मिक दुनिया की ये चोरी है। इस तरह से बात करना, इस तरह से लेन देन करना, इस तरीके से सुनना सुनाना, इस तरह से आना जाना करना, ये सब चोरी में आता है। रायल रूप से चोरी पता नहीं चलता है। जब रियलिटी नहीं होती है तो इसी तरह से चोरी करते हैं लोग बिना वजह का। भारत माता शिव शक्ति अवतार, जब भारत माता में शिव की शक्ति अवतरित हुई तो नारा कौन लगाएगा? जो नारे लगाने की जरूरत ही नहीं है उसका। आप समझ रहे हैं? जो किनारे हो गए वो नारा लगाने का अधिकार नहीं है उनको। इस शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते वो। वंदे मातरम का भी नहीं कर सकते। विरोधी आत्माएं वंदे मातरम बोलने में भी डर लग रहा है उनको। जो बोल रहे हैं वो घुसे हुए हैं उत्पात करने के लिए। समझ में आया? बाप ने बोला है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाप ने, पितरम ने बोला है वंदे मातरम। और उनके साथ खड़े हो जाना है। आज्ञा के लिए, आज्ञा में क्या है? आज्ञा है माते, हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। इस तरह से नहीं। इस तरह से एंटी पार्टियों के साथ खड़े होकर के लंबे समय से सनातनी यज्ञ माता से दूर होकर के कितना मेहनत करनी पड़ेगी उतना नजदीक आने के लिए कभी सोचा? और अभी भी आप सभी दूर ही होते जा रहे हैं। यहाँ पर तो लिफ्ट दिया जा रहा है कि हाँ अभी भी थोड़ा सा संभल जाइए आप सभी, फिर वही क्या बताया जाए। और इन्होंने बोला भाई जी माता जी को बोल दीजिएगा हम उनके साथ हैं। देखो, अर्थात तहे दिल से सत्य के साथ हैं। देखो अब यहाँ देखो, तहे दिल से सत्य। अब आप जरा ध्यान दीजिए, माता जी को बोल दीजिएगा हम उनके साथ हैं। ये लेटर जो भेजे हैं, इनके लेटर किसका? बदबू जिसको लिए उन्होंने लिखा है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो किसी ने लिखा है, माँ को लिखा है कि बोल देना हम उनके साथ हैं। तो साथ किससे हो? मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तन से, मन से, धन से आप संपर्क में हो कि सहयोग में हो कि क्या कर रहे हो आप? किससे बोल रहे हो? जरा शब्द पर ध्यान दो। इस साधना ना, अब उसकी साधना पूरी हो गई है, वो समझ सकती है। इतना अब मूर्ख नहीं रही है वो। समझ में आया? इन मूर्खों के बीच में इतनी समझदारी हो गई है। हम उनके साथ, उनका साथ है, उनके अनन्य बच्चे हैं, वो अकेली नहीं है। वो जब माता है तो जरूर बच्चे हुए हैं, तब माता हुई है ना। पिता है ना उसके साथ, तो एक बाप के साथ है वो, बाप उसके साथ है। द्रौपदी का साथ दिया किसी ने वहां पे? जब भरी सभा में चीर खींची जा रही थी तो उस समय आप किसके साथ थे? जिस समय आपके साथ की जरूरत थी उस समय किसके सभा में खड़े थे? याद करो, वो दिन याद करो आप। अभी भी पश्चाताप नहीं हो रहा है ना? इनडायरेक्ट किसके साथ खड़े थे? याद करिए वो सीन, जब उसके साथ की, आपके साथ की जरूरत थी। तो अब वो साथ थोड़ी लेगी आपकी। अब आप बच्चों के साथ रहिए, अपने भाई बहनों के साथ रहिए। जो यज्ञ माता के साथ जो भाई बहन हैं, पुत्र पुत्री, अब उनके साथ ले लीजिए उनका। यज्ञ माता को साथ नहीं चाहिए अभी। समझ में आ रहा है? ये उनको मैसेज दे दीजिएगा। ये उनके साथ की जरूरत नहीं है यज्ञ माता को। यज्ञ पिता साथ में है। अनन्य पुत्र जो बलि दिया, अपने बल को दे दिया, अपने लौकिक बाल बच्चों को, समय को, तन मन धन कुछ भी नहीं देखा। वो कुर्बानी मांगती है वतन की राह में। वो नौजवान अपने जवानी की कुर्बानी दी है। आप सभी तो अपनी जवानी, अपने लौकिक उसमें खपा रहे हो। सारा कुछ तन मन धन समय संबंध सब सारा उसमें खपा रहे हो। और वो तो जवानी की कुर्बानी मांगती है और जुबानी की कुर्बानी मांगती है। जो जुबान दी है उस पर कुर्बान हुए। कितनी बार यज्ञ माता ने क्लास कराया, गोरखपुर में भी क्लास डायरेक्ट किया, डायरेक्ट पालना लिया। सिधाई में गए, मनीराम के वहां गए, कितने साथ में रहे, कितना जुबानी दिया। जुबानी की कुर्बानी, बानी की कुर्बानी, समय की कुर्बानी। बलि दिया नहीं, बचा के रखे हैं। तो जो बचा के रखते हैं वो बच्चे नहीं होते, वो समझदार हैं।
तो इससे अच्छा है आप सभी भगवान का नाम ज्ञान ध्यान लेकर के मैदान में मत आओ, अपने लौकिक जिम्मेवारी को ही निभा लो। समझ में आ रहा है? जो भी गृहस्थी, जो आदि में पवित्र प्रवृत्ति बाप दादा के द्वारा स्थापन की गई थी, एक नंबर जो सनातन धर्म का, जिसमें वो शिक्षा दी गई थी, पूरी दुनिया को संदेश दिया गया था कि तुम्हारा पति ही परम ईश्वर है। वो परमेश्वरी के लिए बाप दादा ने बोला था, तुम्हारा पति परम ईश्वर है। वो परमेश्वरी का पति परमेश्वर है। घर घर के पति जो परमेश्वर बन के बैठे हैं टाइटल पहन करके, वो भूल जाएं, इस शब्द का प्रयोग वो नहीं कर सकते। जो परमेश्वरी है उसने प्रार्थना किया था परमेश्वर से, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वो उसका प्रेयर है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो यज्ञ माता का प्रेयर है, यज्ञ पिता के लिए। बच्चे माता पिता दोनों के लिए करते हैं। ये नहीं है कि माँ में ही भगवान पिता है, पुत्र सब कुछ उसी में है, या पिता में ही माँ है, पिता में ये है चोरी। यहाँ प्रवृत्ति का फाउंडेशन डाला गया था। उसके बाद बच्चों को शिक्षा दी गई कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान भगवती हैं। वो उस घर की उस पवित्र प्रवृत्ति त्रिमूर्ति हाउस की कहानी है, घर घर की कहानी नहीं है, एक घर की कहानी है, घर घर की जुबानी है। उसको प्रकृति ने, माता पिता ने मॉडल दिया था, पवित्र प्रवृत्ति फाउंडेशन। वही पवित्र प्रवृत्ति आदि में जो स्थापन होती है, अंत में गृहस्थी बन जाती है, सबकी हस्ती गिर जाती है। उन गृहस्थियों से उस पवित्र प्रवृत्ति, वो दो पर्सनालिटी अनुभवी रथ को शक्ति उठाती है, जो अलग अलग घर के होते हैं, अलग अलग गृहस्थी से निकाले जाते हैं। वो अनुभवी रथ होता है यज्ञ माता पिता का। अलौकिक जो लौकिक संबंधों में बंधे होते हैं, उनके पति पत्नी बच्चे वाले होते हैं, घर बाल बच्चे लोक लाज वाले होते हैं, मर्यादित होते हैं। वो समाज के घर के लोग लाज को सबको मेंटेन करके रखा है। सबकी दृष्टि में अगर पॉजिटिव संकल्प नहीं आए, पुत्री क्या पवित्र संकल्प नहीं, तो उनके दृष्टि का दोष है। समझ में आया? तो वो फाउंडेशन में कल्प वृक्ष के बीज में वही दो दल हैं, जो अलौकिक प्रवृत्ति है, जो एक दूसरे की वृत्ति एक दूसरे में गई। वही बाप है जिसकी दृष्टि उस सृष्टि पर पड़ी। आज सुनी सुनाई बातों से जितना आप लोगों को चहल पहल करना हो कर लीजिए, इससे कुछ वो नहीं होने वाला है। ठीक है? आप हो चाहे आपके पीछे बैक बोन कोई लिखने वाला कोई और हो, और आपके द्वारा जो आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया है? आपका भाई का बैकबोन इस समय किसको बना के रखे हैं, वो यज्ञ माता से ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप सभी समझ लो, इनकी फाइल दे दिया जाएगा इन लोगों का। समझ में आ रहा है? बैकबोन कोई और है इनका।